उद्योग है, हमारा नीति आयोग है, उन्होंने अपनी बैठक के बाद जो वर्किंग पेपर सरकार के सम्मुख रखा, उसमें अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर कुछ सुझाव दिए गए। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक जो सुझाव दिए गए हैं उनमें जो 50% शुल्क जो विदेशों से सेब आयात हो रहा है उस पर लगता है, उसे लगभग ख़त्म करने की बात कही है। और अगर ये होता है तो हमारा पूरा सेब उद्योग खतरे में पड़ जाएगा। और सेब उद्योग लगातार संकट के समय से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि मौसम अनुकूल नहीं है, हर वर्ष बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भारी बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, खादों के और जो हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड फंजासाइड, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लेबर महंगी हो रही है और माकूल कीमत किसानों और बागवानों को नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो बागवानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी, बागवानों को अपने सेब के बगीचे खुद नष्ट करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा संकट हिमाचल के बागवानों पे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारत सरकार अमेरिका से व्यापार को लेकर निर्णय करने वाली है। मैंने उचित समझा, मैंने जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गोयल साहब, मैंने उनको पत्र लिखा और तमाम जो सांसद हैं हिमाचल के, जो निर्वाचित हैं, 4 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, मैंने उन सबको एक पत्र लिखा है। और मैं उस पत्र का जो हिंदी वर्जन है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में, हिंदी जो वर्जन है वो आप लोगों के सम्मुख मैं रखना चाहूँगा। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की ओर से अत्यंत आग्रह के साथ लिख रहा हूँ, जिनकी आजीविका अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क कम करने के लिए संयुक्त राज्य सरकार के संभावित दबाव के कारण गंभीर खतरे में। हमारे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में ये मैंने हिमाचल के मेंबर पार्लियामेंट को लिखा है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक रीढ़ की रक्षा और लाखों छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए आपका हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के हाल के संकेतों से पता चलता है कि अमेरिकी वार्ता टीम अमेरिकी सेब, विशेष रूप से रेड डिलीशियस किस्म पर टैरिफ में कटौती के लिए भारी दबाव बना रही है, जो सीधे हिमाचल से प्रतिस्पर्धा करती है। सेब पर भारत के मौजूदा आयात शुल्क वर्तमान में 50% पर भारी कमी से बाज़ार में सस्ते अमेरिकी सेब की बाढ़ आ सकती है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को नुकसान होगा तथा हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। यह चिंता काल्पनिक नहीं है। उदाहरण के लिए हाल के द्विपक्षीय समझौतों में बादाम, पिस्ता और अखरोट पर आयात शुल्क 100% से घटाकर लगभग 30% कर दिया गया, जिससे अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा मिला, जबकि भारतीय किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। USDA व्यापार आंकड़ों के अनुसार 2023 में इन रियायतों के बाद अकेले भारत में अमेरिकी अखरोट के निर्यात में 25% की वृद्धि हुई। सेब के शुल्कों में इसी तरह की कमी हिमाचल के सेब उद्योग को तबाह कर देगी, जिसमें अमेरिका के मापदंडों के विपरीत यहाँ सब्सिडी का अभाव है। सेब उद्योग हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जो सालाना लगभग 5,000 करोड़ का योगदान देता है और 1.5 लाख से अधिक परिवारों, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करता है। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग के अनुसार राज्य में सालाना लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है,
जो भारत के कुल सेब उत्पादन का लगभग 25% है। अमेरिकी सेब, खास तौर पर रेड डिलीशियस किस्म, बड़े पैमाने पे मशीनीकृत उत्पादन और पर्याप्त सरकारी सब्सिडी से लाभान्वित होते हैं, जिससे अमेरिकी उत्पाद कम कीमत में अपना उत्पाद बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए, पैमाने की अर्थव्यवस्था और संघीय सहायता कार्यक्रमों के कारण हिमाचल प्रदेश की तुलना में अमेरिकी सेब उत्पादन लगभग 30-40% कम होने का अनुमान है। आयात शुल्क में कमी के असमान खेल का मैदान तैयार होगा, जिससे हिमाचल किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। छोटा है। हमारे देश में सस्ते अमेरिकी सेबों की बाढ़ से कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे किसान वित्तीय रूप से बर्बाद हो सकते हैं। यदि अमेरिकी सेब पर शुल्क कम करता है तो यह न्यूजीलैंड, चिली और इटली जैसे अन्य सेब निर्यातक देशों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जो सामूहिक रूप से वैश्विक सेब निर्यात का 40% से अधिक हिस्सा है। इन देशों द्वारा इसी तरह की रियायतों की मांग करने की संभावना है, जिससे भारतीय बाजार और भी अधिक तृप्त हो जाएगा। ऐसी रियायतों का संचयी प्रभाव भारत के घरेलू सेब उद्योग के पतन का कारण बन सकता है, जो खेती, परिवहन और विपणन के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का रोजगार देता है। हिमाचल प्रदेश के किसान इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आजीविका के रक्षा के लिए अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में आप पर भरोसा करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मुद्दे को तत्काल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के सम्मुख उठाएं तथा संसद सत्र के समय एकजुट होकर किसानों व बागवानों की पैरवी करें और सेब आयात शुल्क कम करने की विनाशकारी प्रभाव को उजागर करें और घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए वर्तमान 50% शुल्क को बनाए रखने की वकालत करें। हमारा यह भी आग्रह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयात शुल्क को 100% करने का वायदा पूरा करने का भी आग्रह करें। चूँकि संसद सत्र में नहीं है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखें। वह बताएं कि भारत को बाहरी दबाव में हिमाचल के किसानों के हितों से समझौता नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक केवल किसान नहीं है, वो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक है। आपका त्वरित हस्तक्षेप उनके जीवन को होने वाले अपूरणीय क्षति को रोक सकता है।